सेठ जी आपका खाना। अरे हाँ जुगल, यहाँ रख दो। जी सेठ जी। जी भैया। अरे अरे भाई साहब, नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। और हर्ष और दिव्या कैसी हो? सब ठीक है, कुशल मंगल है? बस बढ़िया, आप सुनाओ। ये हमारी छोटी सिस्टर का शादी है। अच्छा अच्छा, चलो बधाई हो भाई। हर्ष बहुत बढ़िया, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। सर जी मैंने सारा बिल क्लियर कर दिया है, मेरे 500 रुपये रह गए हैं और मैं आप बाद में भिजवा दूंगा। आप मेरा सामान घर भिजवा देना सर। अरे कोई बात नहीं, आप आते जाते दे जाना 500 रुपये, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपका सामान आपके घर भेज दूंगा, ठीक है। नमस्कार। और मेरे लिए क्या सेवा बताओ। बस वो कुछ शादी की शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने सोचा शादी की शॉपिंग करने के लिए हमारे सेठ जी की दुकान रही ना, वहीं से ले लेते हैं। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, आपकी अपनी दुकान है और फिर हम बैठे ही सेवा के लिए हैं, जितना मर्जी लीजिए। अरे भाई जुगल, अरे भाई कपड़े दिखाओ इन्हें। जी सर बताइए आपको क्या दिखाऊं। कुछ कपड़े दिखा दो, पैंट शर्ट के और शेरवानी वगैरह के। सर मैंने आपका सारा सामान निकाल दिया है, आप काउंटर पे जाइए, मैं आपकी बिलिंग करवा देता हूँ सेठ जी से बोल के। आओ भी। सेठ जी ये सारा सामान मैंने इनका निकाल दिया है, आप नोट कर लीजिए। अरे हाँ जुगल, हाँ हाँ ठीक है। बताओ मेरे को जरा क्या क्या है। ये 3 तो हैवी में है, ठीक है। और ये 3 जड़ी की साड़ियाँ हैं, ओके और ये 3 अपने प्योर में है, ओके। और ये 6 पैंट और शर्ट के कपड़े हैं। वो सूट्स भी थे। हाँ ये रखे सेठ जी, 8 पीस है। ओके ओके, 8 पीस हो गया। ठीक है सेठ जी। ठीक है। ये हो गए भैया हर्ष आपके 28,000 रुपये। लेकिन 3,000 रुपये में, क्योंकि आपसदारी रिश्तेदारी का मामला है, तो मैंने वो अपने आप लेस कर दिया। मैं इसमें कुछ कमा नहीं रहा आपसे, लेकिन 25,000 रुपये जो हैं वो आपको ये देने पड़ेंगे। ठीक है सेठ जी, आप ये सामान दे दीजिए मेरे को, और आपका ये जो बिल है मैं शादी के 10 दिन बाद क्लियर करूँगा। देखो हर्ष, बुरा मत मानना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ये जो भी बिल बना है ना, ये आपको पूरे कैश में देने होंगे, मैं उधार नहीं दे सकता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ। अरे सेठ जी, मैं कौन सा भाग के जा रहा हूँ, मैं शादी के 10 दिन बाद आपका सारा बिल क्लियर कर दूंगा सेठ जी। और रिश्तेदारी में तो ये सब चलता ही रहता है, आगे पीछे। देखो भाई, जहाँ तक रिश्तेदारी की बात है, तो शादी के 2 दिन पहले मुझे आप बुला लेना घर पे अपने। मैं वहाँ पर आऊँगा, जो जो काम बोलोगे वो सारे काम मैं करूँगा। लेकिन नहीं, उधार नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं अपने धंधे में रिश्तेदारी को बिल्कुल लाना नहीं चाहता। धंधा अलग और रिश्तेदारी अलग, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। अरे भाई साहब, तो हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, वैसे भी आप हमारे रिश्तेदार लगते हैं ना। आज उधार दे दोगे तो क्या हो जाएगा। अरे सेठ जी, आप तो रिश्तेदारी बिगाड़ने वाली बात कर रहे हो। आपकी जगह आपके पापा होते ना, तो वो ऐसी तो कभी बात ही नहीं करते, और वो कहते जितना चाहिए आपको सामान आप ले जाओ। अरे हर्ष भाई, पिताजी ने तो रिश्तेदारी निभा के पूरी दुकानदारी खराब कर ली, समझ गए। उन्होंने जिसको भी आज तक उधार दिया, उन्होंने आज तक कोई पैसा लौटाया नहीं है। और फिर मैंने अपने पापा को साफ साफ बोल दिया है कि पापा, ये धंधा मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, मैं किसी को उधार नहीं दूंगा। रिश्तेदारी मुझे निभाना ही नहीं है। रिश्तेदारी अपनी जगह है, दुकानदारी अपनी जगह है। मुझे पापा की तरह अपनी दुकान को बर्बाद नहीं करना है। पापा ने जब तक ये दुकान चलाई हमेशा घाटे में गए, क्योंकि वो हमेशा रिश्तेदारों पर विश्वास करते रहे, और जिन जिन रिश्तेदारों को उन्होंने दिया वो आज तक उधार देने के लिए वापस लौट कर नहीं आए। तो वो काम मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को अपना धंधा चलाना है,
और मुझे इस दुकान को चलाना है, इसको बर्बाद नहीं करना। अभी तो आपने मेरे सामने उस बंदे को 500 रुपए की उधारी दी, फिर कहाँ चलेगी आपकी रिश्तेदारी और दुकानदारी? अरे हर्ष भैया, एक बात समझने की कोशिश करो। आप उनके बारे में बात कर रहे हो। अरे उन्होंने 22,000 का सामान लिया है, 21,500 रुपये मेरे को पेमेंट करके गए हैं, 500 रुपये का उधार करके गए हैं। अब उनके उस सारे मसले में मेरे को 4,000 रुपये पूरे बचेंगे। मान लो 500 रुपये उन्होंने नहीं भी दिया तो मेरे 3,500 तो बच रहे हैं ना, मेरा नुकसान तो नहीं है ना कोई। लेकिन आप तो पूरे 25,000 का सामान लेकर जा रहे हो, और उसमें जो मेरी बचत थी मैंने आपको पहले ही डिस्काउंट कर दिया, तो आप तो मेरा पूरा मूलधन लेके जा रहे हो ना। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपकी जब शादी हो जाएगी उसके बाद भी आप मेरे को ये पैसे नहीं दोगे, क्योंकि आपकी शादी हो जाएगी, आपका काम निकल जाएगा, मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा, आपको मैं देता हूँ, मैं आता हूँ, मैं करता हूँ, मैं इसी में निकल जाएगा। आपको पैसे देने नहीं है। और जब मैं गुस्से में आकर के आपको 2-4 खरी बातें सुनाऊंगा कि यार हरीश भाई पैसे दे दो, अरे हर्ष भाई पैसे दे दो, ये करो वो करो, आप आओगे नहीं, फ़ोन उठाना बंद कर दोगे, मैं आपके घर आऊँगा तो आपको बुरा लगेगा, तो रिश्तेदारी तो तब भी ख़राब होनी है। तो इससे अच्छा ये है कि मैं अभी उधार ना दूँ आपको। जो काम कल होना है वो काम मैं आज ही कर लेता हूँ। अरे सेठ जी, आपने तो गधे घोड़े सब एक कर दिए। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। मैं आपके पैसे टाइम पे दूंगा और रिश्तेदारी खराब नहीं होने दूंगा। अरे भाई हर्ष, आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? ये सारी बातें पहले कहने के लिए होती है, बाद में तो सिर्फ झगड़े ही होते हैं। और आप मानोगे नहीं, ये जो सारा माल मैं लेकर आता हूँ ना, पैसे पहले दे करके आता हूँ। अगर मेरा 2 दिन भी लेट हो जाए ना, 2% का ब्याज लगाता है, और मैं तो आपसे कोई ब्याज भी नहीं लूँगा। आप कितना भी लेट करोगे मैं तो ब्याज भी नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं करूँगा। पैसे मांगूंगा तो आप झगड़े होंगे, आपको बुरा लगेगा, रिश्तेदारियाँ खराब होंगी। तो इससे अच्छा ये है कि जो एक बाद में ये चीज़ें ख़राब होने वाली हैं, जो बाद में रिश्तेदारी ख़राब होगी, वो मैं अभी ख़राब कर लेता हूँ। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये उधार बिल्कुल नहीं दूंगा। आपको रिश्ता रखना है तो रखिए, और नहीं रखना है तो मत रखिए। तो ठीक है सेठ जी, मुझे भी ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी है जो ना हम पे भरोसा करे और ना ही मेरे वक्त पे कभी काम आए। ठीक है सेठ जी। अच्छा, अरे हर्ष सुनो तो, भाई मुझे शादी में आना है या नहीं आना है, या फिर अरे छोड़ो भाई साहब, जब आपने कोई रिश्ता ही नहीं रखना तो ये कार्ड भी हमें वापस दे दीजिए। जैसे आपकी मर्जी। जय राम जी। जय राम जी। अरे क्या सेठ जी, आपने एक उधारी के चक्कर में अपना रिश्ता ही खराब कर लिया। अरे भाई, तो इसमें क्या गलत किया? अरे उधार दे के क्या मैं अपनी दुकान बर्बाद कर दूं या दुकान को बंद कर दूं? देखा नहीं तुमने, एक जरा से पैसे के लिए इस बंदे ने अपनी पूरी रिश्तेदारी खराब कर ली और कार्ड को वापस भी ले गया। तो भाई मेरे को भी दुकान चलानी है और यहाँ पर कमाना है। मेरे भी घर में बाल बच्चे हैं, उनके भी सपने हैं, वो भी पूरे करने, दुकान बंद नहीं करनी। और ऐसे ग्राहक तो हमारे पास बहुत आएंगे। तुम एक काम करो, सारा सामान जाके लगा दो और बहुत कस्टमर आएंगे। ठीक है सेठ जी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम AK फिल्म्स के बैनर तले नई नई कहानियों को लेकर आपके बीच में आते रहते हैं। उसी कड़ी में आज हमने एक नई कहानी की जो शूटिंग है वो इस शोरूम में की है। इस शोरूम का नाम है गुप्ता क्लॉथ हाउस, जो कि स्वरूप नगर दिल्ली में स्थित है। और मेरे साथ में मौजूद हैं रवि गुप्ता जी, जो इस शोरूम के मालिक हैं। और इनके पास बहुत सारी अच्छी-अच्छी वैराइटीज़ हैं जिसके बारे में मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये अपने मुख से बताएँगे। बताइए रवि जी, क्या-क्या सामान आप यहाँ पर बेचते हैं और क्या-क्या सुविधाएँ यहाँ पर मौजूद हैं? हमारे पास जी शूटिंग शर्टिंग रेमंड सियाराम की मिलेगी, हैंडलूम वगैरह, टॉवल वगैरह, जो ऑल सब कुछ मिलेगा हमारे पास, अवेलेबल है हमारे पास। सब कंपनी का भी मिलेगा हमारे पास। कहने का मतलब इनका ये है कि इनके पास सारी कंपनी की चीज़ें मौजूद हैं। इनके पास हैंडलूम का भी आइटम है, इनके पास कपड़ों का भी आइटम है, सूट है, यहाँ तक कि कच्चे बनियान तक भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। समझे? और सब क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी और उचित रेट पर मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग इनके शोरूम पर आएँ, एक बार ट्राई ज़रूर करें और आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को बताएँ, अपने रिश्तेदारों को बताएँ, वो लोग यहाँ पर आएँ और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उचित रेट पर लें। और इसके साथ ही हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।